बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट उस्मान अली गोंदल। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि पाई की प्राइस को लेके हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे पायनियर्स बहुत परेशान है। वो कभी कुछ सारा दिन सर्च करते रहते हैं पाई की वैल्यू को, कि पाई की प्राइस क्या है। करना भी चाहिए भाई, हमने मेहनत की हुई है, इसके ऊपर बात भी करनी है हमने इसको देखना भी है। जो भी कोई बिज़नेस करता है उसके बारे में परेशान होता है, उसके बारे में वो कंसर्न्ड होता है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो मैं हमेशा आपसे ये बात करता हूँ वो ये है कि आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना, आपने टेंशन नहीं लेनी। आपकी सारी टेंशन्स जो हैं वो पाई कोर टीम ने ली हुई हैं। आपकी सारी टेंशन्स वो पाई ने ले ली हुई हैं। अब तो टेंशन्स पाई ने ख़त्म करनी है आपकी। लेकिन जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपने 28 से पहले अपनी KYC कंप्लीट करनी है। तो इस पे सबसे ज़्यादा तवज्जो दें। तो दूसरी चीज़ जो मैं आपके सामने एक बड़ी ज़बरदस्त न्यूज़ थी, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का एक मतलब एनालिसिस था कि 24 आवर्स की परफॉर्मेंस जो है वो पाई की क्या है। तो यहाँ पे 24 आवर पाई की परफॉर्मेंस अगर देखें तो करंट प्राइस जो है वो 1.5 to 1.56 इससे इसी तरह चल रही है, जो कि बाकायदा चले जा रही है इसी पे 1.4 से लेके 1.6 के दरमियान में ही, कभी ऊपर चली जाती है, कभी नीचे आ जाती है। तो उसके बाद अगर देखें हम 24 आवर के लो या हाई प्राइस उसको देखें तो 1.45 लोएस्ट थी और 1.696 जो है वो हाईएस्ट प्राइस थी इसकी। इसके अलावा मार्केट कैप 9.93 बिलियन मार्केट कैप के साथ, और वॉल्यूम है 893 मिलियन के जो है वॉल्यूम के साथ अभी मार्केट में पाई जो है वो जंप कर रहा है। उड़ान बढ़ी हुई है पाई ने। सारे क्रिप्टो करेंसी जिन्होंने बिटकॉइन में, जिन्होंने इथेरियम में इन्वेस्ट किया हुआ है, वो कहते हैं कि इतने यार हज़ारों डॉलर्स, लाखों डॉलर लगा के हमने क्या किया था, हमने बिटकॉइन, एथेरियम और ये वो परचेज़ किया था। ये क्या कम्युनिटी आ गई है, क्या चीज़ें मार्केट में आ गई हैं कि इन्होंने लगाया नहीं टका भी। ये जनाब इन्होंने सिर्फ माइनिंग की हुई है। 20,000 का इन्होंने मोबाइल लिया था, 20,000 का मोबाइल लेके ये उसके ऊपर इन्होंने माइनिंग स्टार्ट कर दी थी। रोज़ाना एक दफ़ा ये क्लिक करते हैं और इनके पाई कॉइन बढ़ते जा रहे हैं। अब अगर आज की वैल्यू भी देख लें, अगर किसी भाई का जो दूसरे चौथे पाँचवें दिन उसका सर्कल ज़्यादा है और पाई कॉइन बन जाता है, क्योंकि माइनिंग रेट लो होता जा रहा है। माइनिंग रेट जब लो होगा तो उसकी वजह से कम पाई कॉइन बनेंगे, लेकिन अगर बन जाता है तो एक क्लिक करने पे अगर आपको $1.5 मिल रहा है तो भाई ये घाटे का सौदा क्या है इसमें। और अभी हमने, ये मैं आपको अभी की बात बता रहा हूँ, हमने कब तक वेट करना है। हमने 6 साल वेट किया, माइनिंग की है, हमने वेट करना है GCV वैल्यू का। अब ये सारे चार्ट्स दिखाने का मकसद क्या है? ये मकसद ये है कि भाई जो लोग सेल कर रहे हैं, आपने जिन्होंने 0.6 पे अब सेल किया था, तो उनकी आप हालत देखें ना कि 2 दिन बाद ही कि वो डबल हो गया। तो उनको मतलब कि क्या वो सोचते होंगे, वो उन्होंने तो पाई को समझा ही नहीं था, तो अब वो वेले होके बैठे हुए हैं। तो उसकी अगर देखी जाए रेजिस्टेंस जो है वो 1.6 पे है, स्पोर्ट 1 जो है वो 1.4 पे और स्पोर्ट 2 1.45 पे 24 आवर की जो लोएस्ट जो है वो थी। जो अगर सबसे जो जहाँ पे एक मेन चीज़ जो आपको दिखाने की है वो ये है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड यहाँ पे जो है वो बाय का है कि इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं, पाई को बाय कर रहे हैं। मेरे जैसे बहुत सारे पायनियर्स इस इंतज़ार में हैं। हालांकि ये इंतज़ार कोई अच्छा नहीं है कि हम जो पाई के हैं सपोर्टर्स और हम कहें कि थोड़ी सी पाई की प्राइस डाउन हो, लेकिन हम किस लिए कह रहे हैं? हम इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ी सी डाउन हो और हम जो है वो जल्दी से जल्दी पाई को परचेज़ कर लें, बाय कर लें। इससे पहले मैंने $1 से जब कम थी प्राइस तो तभी मैंने कुछ सेल किए थे, तो बाद में मेरे पास और पैसे आ गए। अब जब मैंने प्राइस देखी, मेरा मूड था मैं और बाय करूं, और मैं $1 पे तब से इंतज़ार कर रहा हूं कि जब $1 के होंगे। और मेरे जैसे बहुत सारे भाई जो मतलब कि जिनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है, वो वैसे करके बैठे हुए हैं, वो कहते हैं छाई ला के बैठे।
तो वो इस तरह से बैठे हुए हैं कि जैसे ही इसकी प्राइस डाउन हो हम परचेज कर लें। तो मुझे लगता है और ये इंशाल्लाह ये हमारा ख्वाब ही रह जाना है कि ये $1 पे दोबारा आए। मैं तो कहता हूँ ये $1.5 पे भी दोबारा नहीं आना, इसने $1.5 से ऊपर ही रहना है, 1.5 से भी ऊपर ही रहना है। जो मार्केट का इसका ट्रेंड चल रहा है, बाय का जो ट्रेंड चल रहा है, हर बंदा ही ये इंतज़ार कर रहा है कि इसको जो है वो क्या करे, बाय करे। एज सून एज पॉसिबल जितने वो बाय कर सकता है वो बाय करे। ये 24 आवर की मैं आपको दिखा रहा हूँ जो ग्राफ है ये 24 आवर का, इसमें भी आप देख लें कि इसका जो ग्राफ है ये किस तरह से ये कितना मतलब कि एकदम से नीचे आके फिर आहिस्ता 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 वापस वही जो मैंने आपको बताया था कि ये क्या करने जा रहा है, इसने दोबारा से वापस जाना है। वापस जाना है कहाँ पे जाना है जनाब, वही 2 पे, वही 2 पॉइंट। ये आने वाले कुछ ही दिनों में ये आपको दोबारा जहाँ से पार्टी शुरू हुई सी असल, वहाँ पे मैंने आपको कहा है कि ये अभी स्टार्ट है पाई का। पाई ने वो थोड़ा सा कहते हैं ना कि जी जब रेस आपने लंबी दौड़नी हो तो थोड़ा सा आप स्टार्ट लेते हैं, जब आपने विकेट गिरानी हो तो आप थोड़ा सा पीछे से भाग के आते हैं और आगे गुजर जाते हैं। तो इसी तरह का कुछ सीन है। 24% अभी भी इंक्रीज हो रहा है, जबकि तमाम करेंसीज जो कि डाउनवर्ड जा रही हैं और पाई राइज कर रहा है। तो ये क्रिप्टो करेंसी में मैंने आपको कहा था कि ये आने वाले दिनों में राज करेगा। ये जो वैल्यू जिस भी वैल्यू के हम सपोर्टर हैं, हम जिस भी वैल्यू को सपोर्ट करते हैं, हम हर जगह पे हर फोरम पे ये बात करते हैं कि हमने पाई कॉइन को होल्ड करना है। होल्ड किस लिए करना है, जिस भी वैल्यू के लिए, क्योंकि हमने सपोर्ट किया है जिस भी वैल्यू को। हमने 6 साल माइनिंग की है, एक ही चीज़ माइंड में रखी थी कि हमें क्या चाहिए, जीसीबी वैल्यू, और जीसीबी वैल्यू के लिए हमने इसको होल्ड करके रखना है। जब हम मार्केट को इस नहज पे लेके आएंगे ऐसे खींच के जनाब, हमने जब होल्ड किए रखना है, हमने डिमांड इसकी पाई की बढ़ेगी। जब इन्वेस्टर्स देखेंगे, इन्वेस्टर्स तो आपके सामने इस पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और वो इस इंतज़ार में है। बाय का इतना ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, बाय ट्रेंडिंग में है। तो जब बाय ट्रेंडिंग में होगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी और बहुत जल्द, अभी ये जो डेट्स हैं, अभी 28 फरवरी है, उसके बाद 14 मार्च है, ये डेट्स आप देख लें। अब इस पे जाके इसको पाई को एक दफ़ा से बहुत ज़्यादा जंप लगने वाला है। तो आपने किसी सूरत भी, दोबारा से मैं आपको, होल्ड इज़ गोल्ड, हो जो होल्ड करेगा वही राज करेगा। पेशेंस नहीं छोड़ना, सब्र के साथ अपना काम जारी रखें, माइनिंग स्टार्ट रखें। केवाईसी किसी सूरत नहीं भूलनी, आपने 28 से पहले आपने मुकम्मल करनी है, आपने मुकम्मल करनी है। और अभी भी मेरी जो पाईकोर टीम है उससे भी ये रिक्वेस्ट है कि आपने क्या करना है, इसको कोई 10-15 दिन और दे दें हमारे पायनियर्स को, ताकि ये अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लें, ताकि जो बहुत सारे कॉइन्स जो कि ज़ाया होने का खदशा है वो ना हो। और दूसरा, अगर किसी के पास कोई कैपेसिटी है, बाइंग कैपेसिटी है, तो वो इसको बाय कर लें। ये आने वाले दिनों में आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये उतार चढ़ाव जितना भी है ये आता रहेगा, इसको देख के आपने कतई तौर पे परेशान नहीं होना, क्योंकि हमें क्या लगे इस उतार चढ़ाव से, ये $1 पे जा रहा है, $2 पे जा रहा है, $3 पे जा रहा है, ना 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 भाई, हमने तो वही जीसीबी वैल्यू के हम सपोर्टर हैं। हमने इसको तब सेल करना है, हमने इस पे ट्रेड तब करनी है जब क्या वाली वैल्यू आएगी, जीसीबी वैल्यू $314,159, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आएगी। हम सब की सपोर्ट के साथ, हम सब की मेहनत के साथ, हम सब की कोशिश के साथ। और आपने कतई तौर पे घबराना नहीं है, जहाँ पे 6 साल गुजरे हैं, चंद माह और सही। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट यूं ही कोई अपडेट आती है आपसे के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।